हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ द STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ऐसे डिसीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान और सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान वन पार्टनर से अनदर पार्टनर तक ट्रांसफ़र होते हैं। दैट डिसीज़ भी ऑल्सो कॉल्ड द वर्नल डिसीज़, ये अनदर नेम है उसका। तो जनरली हमें दोनों नाम याद रखना ज़रूरी है, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड STD इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो किस वजह से कॉज होते हैं? तो यहाँ पे इन्फेक्शियस पार्ट, एक्चुअली वो कौन से पार्ट को बॉडी के इन्फेक्ट करते हैं, और अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो दीज आर इनफैक्ट टू द सेक्स ऑर्गन एंड सेक्स ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सो द इन्फेक्शियस पार्ट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. Either it is female or it is male. In both cases, the reproductive tract may be causing the disease or affected by the disease. So इसमें जो number of the types है, किस तरह का डिसीज़ है, मे बी इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मे बी इट इज़ कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन एंड मे बी इट इज़ कॉज्ड बाय एनी अदर इन्फेक्शन और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। तो इसके बेसिस पे इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, curable disease and non-curable disease on the basis of the curability of that disease. So curable जो STDs है उसके अंदर आपके सिलेबस में जो दिया है बेटा, ये 3 तरह के डिसीज़ है, क्लैमाइडोडायसिस, गोनोरिया एंड सिफिलिस. These are the bacterial infections. They are caused due to the bacterial infections. और हमें पता है कि अगर हमें किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स खाते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो इसके अंदर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन हो गया, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपका ईचिंग हो रही है। इस तरह के नॉर्मल जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। बट अगर उसको हमने जानकारी लिया, उसको हमने डॉक्टर के पास गए, उसके पर्टिकुलर देखा कि किस वजह से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और उसमें सपोज़ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गया, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स के द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है. मीन्स दीज आर द ट्रीटेबल डिसीज़, वी कॉल्ड इट एज अ ट्रीटेबल डिसीज़. एंटीबायोटिक्स कुछ क्वांटिटी में लेके हम उसको क्योर कर सकते हैं. सो व्हाट अबाउट द नॉन क्यूरेबल डिसीज़? द 3 नॉन क्यूरेबल डिसीज़ आर देयर. हेपेटाइटिस बी इज देयर, हेपेटाइटिस बी, genital herpes and AIDS, HIV AIDS. HIV AIDS is the viral disease. The full form is AIDS is acquired immunodeficiency disease और HIV human immunovirus. ह्यूमन इम्यूनोवायरस के द्वारा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज़ है, नॉन क्यूरेबल है, मतलब आज तक इसके ऊपर किसी भी तरह की मेडिसिन निकली नहीं है. बस प्रिकॉशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप दैट टाइप ऑफ द डिसीजेस. प्रिकॉशन ही एक लौती ऐसी वजह है. तो अगर ये डिसीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं तो किस तरह से इन्फेक्टेड एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर की बॉडी में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कांटेक्ट के दौरान, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान दोनों के बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट हो जाता है, और अगर एक पर्सन आपका इन्फेक्टेड है तो ऑब्वियसली जो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से दूसरे पार्टनर के बॉडी में जाने की वजह से वहाँ पे डिसीज़ होने की पॉसिबिलिटी है. बट नॉन क्यूरेबल डिसीज़ सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा भी किसी द्वारा आपका ट्रांसमिट होता है, एंड दैट रीजंस आर यूज़ ऑफ नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स, वी कॉल्ड इट द इन्फेक्टेड नीडल्स. मीन्स अगर किसी को इंजेक्ट कर दी कोई नीडल्स एंड वो सपोज पर्सन आपका इन्फेक्टेड है HIV एड्स से, एंड सेम नीडल हमने किसी हेल्थी पर्सन की बॉडी में डाली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, एज वेल एज यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी वन रीज़न है. एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस. अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके फीटस में भी आपका इस तरह का इन्फेक्शन, ये 3 तरह के इन्फेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है. मीन्स rather than the sexual contact, they are also transmitted through the using of the
infected needle, by the transfusion of the blood, infected blood, and by from her mother to the fetus. ये 3 वजह भी आपकी हो सकती है. हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes and AIDS. So the what type of the common symptoms are going to be shown in their body? The common symptoms are very normal, that is itching, फ्लूइड डिस्चार्ज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के द्वारा जो फ्लूइड बाहर निकलता है. जैसे फीमेल बॉडी में से हम देखेंगे तो वजाइना में से एक फ्लूइड निकलता है, एंड इन केस ऑफ मेल बॉडी देयर इज़ अ सीमेन. तो इस फ्लूइड के कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये डिसीज़ आपका ईजीली ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. एंड स्लाइटली पेन एंड स्वेलिंग. रिप्रोडक्टिव ट्रैक के दौरान एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है, मे बी फीमेल का हो या मेल का हो, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर आपका सूजन आ सकती है, खुजली हो सकती है, या फिर स्वेलिंग आ सकती है. वो एरिया आपका थोड़ा सा बिगड़ सकता है, हम बोल सकें कि नॉट इन प्रॉपर कंडीशंस. तो इस तरह के कुछ आपके सिम्टम्स जो जनरल सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं. And the most important line which is notified in your NCERT is that, ये बहुत important है बेटा, in female they may be asymptomatic. असिम्टोमेटिक मीन्स फीमेल की बॉडी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में भी हो सकता है, बट उसकी बॉडी में किसी तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते. और हमें पता है कि जब तक कोई सिम्टम्स हम दिखाई नहीं देते तो तब तक हम कोई डॉक्टर के पास जाते नहीं, तब तक हमें उसके बारे में कुछ पता चलता नहीं. तो असिम्टोमेटिक होने की वजह से बहुत बार ये जो डिसीज़ है अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपका फैल जाता है, एंड फाइनली बॉडी को वो आपका ख़राब करना स्टार्ट कर देता है. तो एक यहाँ पे हार्श कंडीशन है इन केस ऑफ फीमेल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन बिकॉज इट इज़ नोटिफाइड इन द NCERT. सो ट्रीटमेंट हमने देखा है कि ट्रीटेड जो डिसीज़ है उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स एक ट्रीटमेंट चलती है, बट अगर जो नॉन ट्रीटेड डिसीज़ है उसके लिए इकलौता जो उपाय है हम बोल सकते हैं दैट इज़ द प्रिकॉशन. प्रिकॉशन लेना ये एक बहुत सेफ ये है आपका. और बट अगर प्रिकॉशन नहीं लिया उसके बाद भी आपको डिसीज़ हो गया तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इज़ दैट पॉसिबल टू ट्रीट इट, और हम उसके बाद क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं अगर डिसीज़ हो गया तो फर्स्ट इज़ PID दैट वी कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़. ये क्या होता है, पेल्विक रीजन में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान किस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपका पेल्विक रीजन की क्लीनिंग की जाती है. वो प्रोसेस मेडिकल प्रोसेस के अंदर आती है, और वो क्लीनिंग करते के दौरान आपके नंबर ऑफ़ द स्टेप्स आपकी वो होती हैं, तो वो कहलाती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज़ के द्वारा. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ अगर होते हैं तो उसकी क्लीनिंग के लिए आपके पेल्विक रीजन को क्लीन किया जाता है. बट यहाँ पे आपकी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. नेक्स्ट है अबॉर्शन. अगर आपका इस तरह का कोई नॉन क्यूरेबल डिसीज़ हो गया है, पेल्विक रीजन में हो गया, सपोज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो गया, मे बी फैलोपियन ट्यूब में हो गया, वजाइना एरिया में हो गया, तो हम पर्टिकुलर रीजन को बॉडी में से निकाल दिया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है, अबॉर्शन किया जाता है. आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ों में कहा जाता है कि बड़ा अबॉर्शन हुआ, आपकी बच्चेदानी का अबॉर्शन हुआ. बच्चेदानी का अबॉर्शन हुआ मीन्स पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ही बाहर निकाल दिया उनने, क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर रहेगी तो ऑब्वियसली वो बॉडी के अदर ऑर्गन को भी आपका ख़राब करना स्टार्ट कर देगी. देन स्टिल डेथ और डेथ फीटस. अगर मदर इन्फेक्टेड है और अगर वो ऐसी इन्फेक्टेड फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो 100% उसके फीटस को पॉसिबिलिटी होती है आपका डिसीज़ ट्रांसमिट होने की. तो ऐसे कंडीशन में फीटस को बॉडी के अंदर ही कील किया जाता है, वो नेचुरली कील हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से. देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है.
एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट ऑन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी हमें कहाँ होती है, हमें पता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट आपका इम्प्लांट होता है यूटेरस के अंदर, एंड आपका भ्रूण का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है या बच्चा जो बनता है वो कहाँ बनता है, यूटेरस के अंदर बनता है, और दैट इज़ द प्रॉपर प्लेस टू डेवलप द एम्ब्रियो, ओके, इन केस ऑफ फीमेल। बट अगर यूटेरस के अलावा ही आपका कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया और आपकी एम्ब्रियो की ग्रोथ किसी और ही पार्ट में हो गई बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, सपोज फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया, यूटेरस के जस्ट अपर वाले पार्ट में इम्प्लांटेशन हो गया, यूटेरस के नीचे वाले पार्ट सर्विक्स वाले रीजन में इम्प्लांटेशन हो गया, और कहीं और ही आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, दैट प्रेगनेंसी वी कॉल द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूटेरस के अलावा कहीं पे भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। एंड द लास्ट इज़ द इनफर्टिलिटी और कैंसर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के द्वारा इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अगर मेल बॉडी में हो जाता है तो मे बी द स्पर्म काउंट आपका कम हो जाएगा, जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है उसकी तुलना में कम होगा, और अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट की तुलना में स्पर्म कम आते हैं तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी होने की पॉसिबिलिटी होती है, या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन ही बंद हो जाएगा, स्पर्म की मोबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे कुछ इनफर्टिलिटी के रीज़न होता है इन केस ऑफ मेल। एंड इन केस ऑफ फीमेल देयर इज़ नो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन्स, जो आपके एग रिलीज के लिए FSH और LH इंपॉर्टेंट है, देन प्रेगनेंसी के लिए जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, उनका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपकी MC साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, या फिर आपकी फैलोपियन ट्यूब खराब हो गई, या फैलोपियन ट्यूब का कैंसर हो गया, ओवरी का कैंसर हो गया, यूटेरस में कैंसर हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स आर द रिलेटेड टू द इनफर्टिलिटी। ये भी आपकी इनफर्टिलिटी एज वेल एज कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह का इससे ट्रीटमेंट, ये तो डिसीज़ कहलाएगा कैंसर और इनफर्टिलिटी डिसीज़, पर इसके ऊपर उपाय क्या कह सकते हैं। अगर कैंसर हो गया और वो कैंसर पर्टिकुलर एरिया में, तो पर्टिकुलर एरिया को ही बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है, ये एक ट्रीटमेंट होगी उसके ऊपर। इनफर्टिलिटी के लिए IVF टेक्निक वगैरह आपकी यूटिलाइज़ की जाती है, या फिर बहुत सारी अदर टेक्निक है जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही। उन टेक्निक का यूटिलाइजेशन करके फीमेल में भी प्रेग्नेंट। दिस इज़ अबाउट STDs। टॉपिक छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए तो यहाँ पे राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द STDs और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द STDs, व्हाट टाइप ऑफ द STDs आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द क्यूरेबल डिसीजेज, नॉन क्यूरेबल डिसीजेज, व्हाट आर देयर सिम्टम्स एंड हाउ कैन वी ट्रीटेड देम, सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर अराइजेस फ्रॉम दैट एरिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। अगला वाला जो वीडियो है, अगले वाले वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, दैट इज़ द आर्ट्स असिस्टेड प्रेगनेंसी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।